नमस्कार। हम अभी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के माँ महामाया की नगरी में कोठी घर में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी, आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस टाइप की उनकी तैयारी है। पहले तो डिप्टी सीएम सर, आपका एपी न्यूज इरादा से में स्वागत है सर। मैं तो टीएस बाबा हूँ। नहीं, डिप्टी सीएम तो 2 दिन की बात होती है। नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम हैं आप। जी जी जी, ये मेरा सौभाग्य है। जी जी। तो अभी आप लोगों का कल एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो उस घोषणा पत्र के द्वारा आप लोग क्या छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव के पहले एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। लोगों से चर्चाएं की थी, पार्टी ने निर्णय लिया था, हाईकमान ने सहमति दी थी और उस घोषणा पत्र और उसके बाद के अन्य विषयों को भी लेके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल काम किए और उनमें से अनेक घोषणाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी है कि लोगों में उनके संदर्भ में संतुष्टि है। तो जो काम किए जा रहे थे, अगर लोग उससे संतुष्ट हैं तो हमारी जवाबदारी होती है कि उसको आगे बढ़ाएं। अभी के घोषणा पत्र में आप देख रहे हैं कि कई ऐसे निर्णय जो पिछले 5 साल पहले हमने लिए थे और जिनमें लोगों की सराहना मिली, संतुष्टि मिली और ये भाव मिला कि हाँ, ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी हमने इस वर्ष के फिलहाल जारी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है। मेरा एक सवाल था कि पिछले 5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन आने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें कितने मुद्दों पे आप लोग काम किए और कौन से प्रमुख मुद्दे बच गए हैं जिसमें विचार आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप छत्तीसगढ़ की जनता को थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बताइएगा। एक जो चर्चा आती है शराबबंदी की जी, वो एक प्रक्रिया में है। जांच या समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई, समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत है, सरकार आएगी, उस पर आगे कार्रवाई करेगी। अन्य मुद्दे हैं जो पॉलिसी मैटर्स थे। एक आध आपने पूछा तो उदाहरण के लिए मैं इंटर जनरेशन इक्विटी के बारे में बोल रहा हूँ कि जो हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उपयोग एक ऐसे योजनाबद्ध तरीके से किया जाए कि ऐसा ना हो कि हम आज ही अपने जीवन काल में सब कुछ कर लें, उसका उपयोग कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना छोड़ें। तो इसकी एक सोच, इसकी एक योजना बने, उसको हमने लिपिबद्ध नहीं किया। सोच सबकी वैसी ही रहती है, केवल उसको लिपिबद्ध नहीं किया। तो एक आपने पूछा तो मैं 2 उदाहरण बता रहा हूँ। सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ बातें थी, वो पूरी नहीं हो पाई, कुछ पूरी हुई हैं, कुछ नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का एक बाधा बन गया। उन्होंने ये निर्णय देश के लिए दिया है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको रेगुलर करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, ये कह के कि कई लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया, उस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया सिलेक्शन की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये 1 साल की नौकरी है और हो सकता है इसको बढ़ाया जाए, हो सकता है इसको ना बढ़ाया जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना और कई लोग जो मेरिट में आ सकते थे उन्होंने भाग नहीं लिया। अगर आप विज्ञापन निकालते हैं कि हम संविदा के लिए भर्ती कर रहे हैं, ये 2 साल के लिए या 5 साल के लिए संविदा में रहेंगे और उसके बाद हम इनको नियमित कर देंगे, तो बहुत लोगों को ये जानकारी रहती है, सबको ये जानकारी रहती है कि हम नियमित भी हो जाएंगे और हम फिलहाल संविदा में करें और 2 साल या 5 साल बाद हम नियमित हो जाएंगे। ये एक बाधा बनी हुई है और हम लोगों को जो विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं, बार बार जब हम लोगों ने कहा कि इसको करना है तो उन्होंने कहा कि ये बाधा है और उस कारण से नियमितीकरण हम नहीं कर पाए हैं। बाकी अनेकों काम हैं जो आप कह सकते हैं प्रारंभ हुए। बेरोजगारी भत्ता इस पैमाने का कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है और ये बढ़ते क्रम का है। कोई सीलिंग नहीं है कि 1 लाख को ही देंगे, 10 लाख को ही देंगे, 5 लाख को ही देंगे। जितने पात्र पाए जाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता भी हम देंगे। हाउसिंग के क्षेत्र में जहां विलम्ब हुआ, आपने कहा कमियां क्या रही, उसको पूरा करते हुए जो शेष 6,99,000 घर थे उनके पैसे राहुल जी ने रिलीज़ किए।
उसके ऊपर 47,090 घरों की नई समीक्षा के माध्यम से जो जानकारी मिली, उनको राज्य सरकार ने प्रथम किस्त 25,000 की रिलीज कर दी और साथ में ये घोषणा की है कि 10 लाख और यानी 17.5 लाख घरों को हम छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराएंगे। और मेरा एक सवाल था कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए डाला जाएगा, और जो कि नहीं हो पाया उसके विषय में अगर आपके सरकार आती है छत्तीसगढ़ में तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? ये केंद्र की सरकार की घोषणा थी, प्रधानमंत्री की घोषणा थी, इसका राज्य से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेरोजगारों के खाते में नहीं, नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा कराएंगे, क्योंकि 15 पैसे जमा नहीं हुए, और देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वो उपलब्ध कराएंगे। जो कुछ लाख में हम लोग सुनते हैं, कभी एक फोटो ऑप आता है कि आज 81,000 नौकरियां मिली, बड़ी बड़ी तालियां बजती हैं। फिर आता है कुछ दिन बाद 56,000 लोगों को मिली नौकरियां। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी तालियां बजवाते हैं 81,000, 50,000 नौकरियों पे। तो ये केंद्र सरकार की बात है, राज्य सरकार की नहीं। राज्य सरकार अपने तरफ से जो शासकीय पद हैं उनको भरने के लिए पहल करेगी। और एक सवाल था मेरा ये कि अभी जो ये महादेव ऐप वाला जो ये मामला जो चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हमारे श्री भूपेश